हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी सॉल्यूशन ऑफ मैथ एंड साइंस बाय नीतू शर्मा। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ 9th क्लास लाइंस एंड एंगल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स एंगल, रे, वर्टिकल एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इन सब के बारे में बताया था। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो क्या मतलब है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। ये फिगर आपको दिया हुआ होगा, तो क्या है, हमें दिया हुआ लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमारे पास क्या है, लाइंस ए बी, ये लाइंस है, और कौन सी लाइन है, सी डी। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट मीन्स अपने आपस में कट कर रही हैं। किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ओ पॉइंट पे। और उन्होंने क्या बोला, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई का सम क्या है, 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी मीन्स इस एंगल प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी सॉरी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, ये दो एंगल्स का सम कितना है, 70 डिग्री। तो क्या दिया गया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये क्या है, हमें 70 डिग्री गिवन है। ये क्या कंडीशन दी हुई है, हमें गिवन। दूसरी बात हमें क्या दी गई है, एंगल बी ओ डी, ये एंगल क्या है, हमें 40 डिग्री गिवन है। ये एंगल क्या है, हमें 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ डी क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री। ये हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो हमें दी हुई हैं, जो हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट क्या निकालना, हमें एंगल बी ओ ई। क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई मीन्स हमें निकालना है एंगल बी ओ ई, ये एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्स सपोज आपके पास क्या है, कोई एंगल दिया हुआ है, सपोज ये एंगल है, उसका रिफ्लेक्स मीन्स ये, वो रिफ्लेक्स मीन्स किसके बीच में आना चाहिए, वो एंगल 180 डिग्री और 360 के बीच में। तो इट मीन्स ये बचा हुआ जो पार्ट होगा वो उसका रिफ्लेक्स है। तो आपको क्या दिया हुआ, एंगल सी ओ ई, ये रहा सी ओ ई। इसका जो ये बचा हुआ पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, इसका रिफ्लेक्स। हमें ये निकालना है, ठीक है, ओके। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो आपको क्या बोला गया था, फर्स्ट लाइन में आपको क्या बोला था कि जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी डी है, ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। तो आपको लास्ट में मैंने क्या बताया था कि जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं, ये और ये वाला और ये वाला, ये एंगल्स क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सॉल्यूशन में हम पहली बात क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी किसके बराबर है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी के बराबर। ये एंगल बराबर है। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आपस में क्या है, क्यों है, क्योंकि ये लाइंस के यहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। तो इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू 40 डिग्री है, ये पता लग गया, क्योंकि ये एंगल बी ओ डी है। बी ओ डी अगर 40 डिग्री का है तो इट मीन्स एज एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री का था। तो अगर 40 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो एंगल ए ओ सी भी किसके बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इट मीन्स आपको ये वाला एंगल पता लगा। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हैं, बराबर हैं, इसलिए एंगल ए ओ सी भी आपके पास क्या है,
40 डिग्री। आपने एक एंगल तो ये पता कर लिया। क्लियर है? ठीक है जी। अब इस इक्वेशन जो आपको गिवन है इसको 1 मानते हुए इस इक्वेशन 1 में अगर AOC की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एंगल AOC की वैल्यू को 40 रख दिया, तो AOC की जगह आपने 40 प्लस एंगल BOE, ये हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 40 डिग्री उधर जाके क्या होगा, माइनस एंगल AOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल BOE की वैल्यू आपके पास क्या आई, 30 डिग्री। तो इट मीन्स आपको ये 40 डिग्री पता लग गया। आपने कौन सा एंगल निकाला, ये और इसका सम क्या था आपके पास, 70 डिग्री। जब वैल्यू पुट करी तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, BOE। तो इट मीन्स आपने ये तो निकाल दिया, एंगल BOE क्या है, 40 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, देखो ये क्या है, एक हमारे पास लाइन। तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री। मीन्स वो क्या होने चाहिए, लीनियर पेयर। तो इट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। ये सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल AOC COE BOE इनका सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों, रीज़न लिखना है, क्या है ये, लीनियर पेयर। ये क्वेश्चन मैं अभी इस पेज पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको डायग्राम समझ आ जाए। ठीक है, अब आपको AOC की वैल्यू पता है, AOC कितना था आपने अभी फाइंड आउट किया था, कितना है 40 डिग्री। कैसे फाइंड आउट किया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। COE आपको नहीं पता, ठीक है, ये आपको नहीं पता। ये अभी आपने लीनियर पेयर से अभी क्या निकाला, ये वाला एंगल कितना था, यहाँ से निकाला था आपने, ये कितना निकाला था आपने, 30 डिग्री आपने निकाला था ना। सम की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके 30 डिग्री। तो इनका सम कितना आना चाहिए, 180। 40 प्लस 30 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू क्या हुई, 180 डिग्री में से 70 उधर जाके माइनस होगा तो 110 डिग्री। मीन्स ये एंगल 110 डिग्री है, आपको पता लग गया। लेकिन आपको COE तो नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 और 360 के बीच में। तो इट मीन्स अगर ये वाला एंगल यहाँ एक पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये वाला एंगल आपको पता लग गया, ये कितना है, 110 डिग्री। तो इसका बचा हुआ पार्ट जिसका रिफ्लेक्स पार्ट है वो कितना होगा, 360 डिग्री माइनस, तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 250 डिग्री। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 250 डिग्री। और एंगल BO की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 30 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर्स लाइंस XY एंड MI intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and ratio of A and B is equal to 2:3, find angle C। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, देखो पहले बताया है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो क्वेश्चन को समझो, फिगर में क्या दिया गया कि लाइन XY, ये रही आपके पास लाइन X और Y। दूसरी लाइन बोल रखी MN, ये रही आपकी लाइन MN। तो ये दो लाइंस हो गई। इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही हैं कहाँ पे, O पे। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने बोला एंगल POY, ये POY। तो ये वाला एंगल जो आपके पास है POY, ये वाला एंगल आपको कितना दिया गया है, 90 डिग्री। A और B इनकी रेशो क्या है, 2:3। हमें ये एंगल C को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे, अब ध्यान से देखिए। पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन। गिवन में आप क्या लिखेंगे,
गिवन में आपको क्या दिया गया है, एंगल पी ओ वाई क्या दिया गया है 90 डिग्री एंड ए रेशो बी, इन दोनों की रेशो कितनी है 2:3। फिर आपको क्या करना है, फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल सी। ठीक है, आपको ये फाउंड आउट करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल पी ओ, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एंगल पी ओ एक्स। ये दोनों एंगल्स, अगर ये नहीं है आपके पास, ये चीज़ नहीं है, तो पी ओ वाई और पी ओ एक्स, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर, और इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर्स। ठीक है, अब आपको पी ओ वाई की वैल्यू पता है कितनी है, 90 डिग्री। तो पी ओ वैल्यू की 90 डिग्री अगर रखोगे, पी ओ एक्स आपके पास निकल जाएगा। तो एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस 90, 90 क्या हुआ उधर जाके माइनस, तो एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री। तो आपको ये पी ओ एक्स मीन्स ये पूरा एंगल इधर का पता लग गया 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स मीन्स आपको सिर्फ इतना पार्ट देखना है, ये पी ओ एक्स में किस रेशो में डिवाइड है, 2:3, ये 2:3 में डिवाइड है। तो एंगल पी एक्स किसके बराबर है, ए प्लस बी, ये में इस दोनों में कौन से एंगल डिवाइड है, ए और बी, तो इट मीन्स इसको लिख सकती हूँ ए प्लस बी के बराबर। तो पी एक्स को लिखा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए और बी की रेशो क्या है, 2:3। तो अगर ए क्या है 2x है, हम यहाँ पे मान के चलेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। इन दोनों की रेशो हमने क्या, 2x और ये क्या है 3x। ठीक है, तो 2x 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करोगे क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है, 90 बाई डिवाइड 5, तो क्या आया 18। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। लेकिन ये यहाँ वैल्यू नहीं आई, आपके पास सिर्फ x की आई। तो इतनी यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या थी आपके पास 2x, तो x की जगह आपने रखा 18, 18 2 जा 36, x एंगल आया हमारे पास 36 डिग्री। b की वैल्यू क्या थी 3x, x की वैल्यू आपने रखी 18, तो आपके पास क्या 18 3 जा 52 डिग्री। तो ये वाले जो आपके पास एंगल आ रहा है, ये आपके पास आया 36 डिग्री, ये एंगल आया आपके पास 54 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, एंगल सी। आपको क्या निकालना है, एंगल सी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इतनी लाइन को देखूँ, ये लाइन देखूँ, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, जो आप ये एम एन लाइन देख रहे हो, एम और एन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस साइड में कौन से एंगल बन रहे हैं, बी और सी, तो ये भी लीनियर पेयर है। तो इनका सम भी क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल हम लिखेंगे एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, किसमें हो रहा है, ये इन लाइन, कौन सी लाइन में बात कर रहे हैं हम, एम एन, इन लाइन एम एन, एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम क्या हो रहा है हमारे पास 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, लीनियर पेयर। ये रीज़न आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंगल बी एंगल सी, एंगल बी की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी, एंगल बी आपने कितना निकाला था 54 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस 54, सॉल्व करके देखिएगा आपके पास क्या आ रहा है 126 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एंगल सी की वैल्यू आपके पास आ गई 1, जो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन आपका हो गया सब क्लियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू आर इक्वल्स, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो क्या गिवन है, हमें इस फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल एंड एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल।
हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस मीन्स ये आउटर एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, पी आर टी मीन्स ये डॉटेड एंगल्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल। तो कैसे, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहला पॉइंट आपको हमेशा लिखना होता है गिवन, आपको क्या चीज़ गिवन है। तो गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या है गिवन। आपको प्रूव क्या करना है, इसमें आपको फाइंड नहीं करना, आपको प्रूव करना है। क्या बताना है, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अगर मैं इतना पार्ट नोट करूं, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं ये पार्ट नोट करूं तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, मीन्स इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो मैं यही कर रही हूँ, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये क्या है 180 डिग्री, और रीज़न क्या लिखोगे, क्या है लीनियर पेयर, आपस में क्या है लीनियर पेयर। ऐसे ही पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी क्या है 180 डिग्री, क्या रीज़न है, लीनियर पेयर्स, ये भी क्या है लीनियर पेयर्स। तो ये हुआ इक्वेशन 1, इसको मानोगे आप इक्वेशन 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन, ये भी इक्वेशन भी 180 के बराबर है, ये वाली इक्वेशन भी 180 के बराबर है, तो हम इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे, ये इक्वेशन को उठा के इसके बराबर, क्योंकि ये और दोनों क्या है 180 के बराबर, तो ये अगर राइट साइड आपकी इक्वल है तो आपकी लेफ्ट साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, बट इसमें से आपको क्या गिवन है, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर बी। तो पी क्यू आर और इधर से हमारे पास किसके बराबर है, पी क्यू आर आपके पास किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे पी आर क्यू की जगह किस वैल्यू को रख सकती हूँ, पी क्यू आर रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो कहीं भी एक साइड पे चेंज कर दीजिएगा, जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगी इसकी जगह वैल्यू, पी आर क्यू की जगह कौन सी वैल्यू रख दूँगी, पी क्यू आर। तो जब ये वैल्यू रखी तो ये दोनों इक्वेट होकर कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास इस गिवन फिगर में क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड, मीन्स जो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज़ अ लाइन। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये एंगल्स का सम इन दोनों के एंगल सम के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, इसको एक लाइन प्रूव करना है। तो अभी चलो कोशिश करते हैं प्रूफ। अब आपको पता ही है जो सारे के सारे एंगल्स हैं ये एक पॉइंट ओ के अराउंड बने हुए हैं। तो क्या है कि सारे का सम क्या होना चाहिए, कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। बट हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, w प्लस जेड, जो क्या है हमारे पास गिवन, ये चीज़ क्या है हमारे गिवन है।
ठीक है, ये क्या चीज़ हमें गिवन। तो हम x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, w प्लस जेड। इन दोनों की जगह हमने रख दिया w प्लस जेड। w प्लस जेड ये ऑलरेडी यहाँ पे था। तो हमारे पास इस इक्वेशन में w कितने w है, 2w, और z भी कितने हुए, 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आया, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 360/2। तो w प्लस जेड की वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स का सम w और z, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर किसके ऊपर बनता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ से पता लगा देयरफॉर इट इज लीनियर पेयर, so AOB is a straight line. Okay.